आज पुनः फिर आप लोगों को विशेष क्लास में स्वागत है। आज फिर हम लोग व्याकरण के कड़ी में अगली कड़ी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास की विशेषताएं होती है। समास में कई पदों का मेल होता है और समास में के दो पदों के बीच की विभक्ति क्या हो जाती है? हो जाती है। कई पद मिलकर एक पद बनाता है। कई पद मिलकर एक पद बनाता है। समासिक पद में कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, कभी तीसरा पद भी प्रधान होता है और कभी कभी अन्य पद की भी प्रधानता होती है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तो तत्पुरुष समास में हम लोग जो विभक्ति पढ़े हैं कारक में, कर्म से लेकर के संबोधन तक में जो विभक्ति है, चिन्ह है, अगर शब्द का हम विश्लेषण करते हैं और उसका विच्छेद करते हैं तो जो विभक्ति झलकता है उस विभक्ति के अनुसार वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए तत्पुरुष का उदाहरण दिया है चिड़ी मार, मतलब चिड़िया को मारने वाला, अर्थात को शब्द आया है, को विभक्ति आया है, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो गया? कर्म। कर्म कर्ता ने कर्म को शब्द विभक्ति आया ना, तो यहाँ पर ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। रस भरी, रस से भरी, इसका मतलब ये तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? वेरी गुड, करण तत्पुरुष है। कौन तत्पुरुष है? कर्मधारय। कर्मधारय समास में इसमें क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विशेषण की बात होती है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का क्या बताया जाता है? विशेषण, उसकी गुणगान। जैसे नवयुवक शब्द है, मतलब युवकों में वो क्या है? चंद्रमुख है, ये मतलब उसका मुख किसके समान है? चंद्रमुखी। वह कैसी है? चंद्र के समान उसका चेहरा है। तो ये सब शब्द क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि, इसमें जो समासिक पद है ये किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, किसी खास व्यक्ति को चिन्हित करता है। जैसे देखिए चंद्रशेखर, चंद्र मतलब चंद्रमा, शिखर मतलब शिखर, इसके शिखर पर चंद्रमा। कौन व्यक्ति हुआ? बिना पानी, सरस्वती माता के हाथ में होता है बिना पानी। इसका मतलब बिना पानी किसको संबोधित कर रहा है? व्यक्ति की प्रधानता को बता रहा है, उसकी विशेषण को बता रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी दे रहा है। तो ऐसे जो समासिक पद होंगे वो क्या होंगे? द्वंद्व, जिसमें दोनों पद की प्रधानता है ना। जैसे हाथ पांव, माता पिता, दाल रोटी, भाई दिन रात। उसके बाद आइए द्विगु। द्विगु जो समासिक पद संख्यावाचक हो, संख्या को चिन्हित करता हो, संख्या के बारे में बताता हो। पंचवटी, पंचवटी का अर्थ हो गया जहाँ पर 5 रास्ता आकर मिलता है या जहाँ जिस जगह से 5 तरफ जाया जा सकता है तो वो पंचवटी होगी। चौराहा, जहाँ पर 4 रास्ता मिलता हो या वहाँ से 4 तरफ हम जा सकते हैं, तो ये संख्या को बता रहा है ना। अवयवी भाव, इसका पहला पद जो होता है वो अवयव होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं मिलता है। प्रतिदिन, यथासंभव। अब इसमें देखिए दशानन एक शब्द है, ये संख्यावाचक भी है, मतलब 10 आनन मतलब 10 मुख। दशानन, जिसको 10 मुंह हो उसी को दशानन कहेंगे, लेकिन ये बहुव्रीहि समास है। क्यों? ये किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? रावण के बारे में बता रहा है, क्यों? उसको 10 मुख है। चतुरानन किसके बारे में बता रहा है ना? विष्णु भगवान के बारे में बता रहा है, इसको 4 मुख था। तो इस तरह से अब आप जो है शब्द को, समासिक पद को समझकर, विग्रह कर हम उसके समासिक भेद में चयन कर सकते हैं। अब आपसे कोई प्रश्न पूछें। अब जैसे आप ड्यूटी खड़ा हो जाइए, आप बताइए हमको
कि आकाश पाताल कौन समास है? आकाश पाताल द्वंद्व समास। बैठ जाओ। तुम बताओ। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र नहीं, गलत है, कर्मधारय नहीं होगा। तुम बताओ। त्रिनेत्र बहुव्रीहि होगा, है तो संख्यावाचक शब्द। त्रिनेत्र, किसके पास 3 आंख था? विशेष व्यक्ति के बारे में बता दिया है ना, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, और एक वीडियो में हम लोगों ने, एक क्लास में हम लोगों ने समास के भेद को और उसके शब्द को जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।